एक सनम मल्ला मुंबई से आकर आज पूरे बिहार में हिला दिए हैं ना। आज हर एक पॉलिटिकल पार्टी मानने लगा कि निषाद के पास वोट है, ताकत है, ये जिसके साथ जाएंगे उनका नैया पार लगने वाला है और जिनके साथ नहीं जाएंगे उसका नैया डूबने वाला है। हमारे पूर्वज हमारे हजारों साल पहले श्री रामचंद्र जी को नैया पार लगाए हैं और हम आज मझधार में फंसे हैं। हम अपने शक्ति को नहीं देखे। हम 7 समुंदर पार कर सकते हैं। जो हमारे साथ रहेगा उनको आगे बढ़ा सकते हैं और जो हमारे साथ नहीं रहेगा उसको धरती के नीचे पहुंचा सकते हैं। वो ताकत हमारे पास है। अब हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं ऐसे समय में जिस समय में एक बड़ी शक्ति, एक बड़ा ताकत लगा हुआ है कि आरक्षण कैसे भी समाप्त हो जाए। आज अगर हमें आरक्षण मिल गया रहता तो 15% आरक्षण मिलता। आज बिहार में 40 जिला है। अगर 40 को कलेक्टर की आवश्यकता है तो 6 को कलेक्टर आपके जात का हो सकता था SC ST से। देश में काफी चर्चित हुआ है और खास करके संघ प्रमुख मोहन भागवत जी बात बोले हैं तो बड़ी बात है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ईश्वर भगवान खुदा, जो लोग जिस धर्म को मानते हैं वो अपने आप को मानते कि मेरा खुदा, मेरा भगवान ईश्वर है और ईश्वर ने हमें इंसान बनाया है और हम इंसान के रूप में इस धरती पे आए हैं। और इस धरती पे आने के बाद खास करके पंडित जी के ऊपर बोले हैं कि पंडित जी ने अलग अलग जात बना दी और जब जात बना दिया गया तो उसी बीच में बहुत सारे हजारों समस्या पैदा हो गया। जब तक हम इस धरती पर इंसान थे तो कोई समस्या नहीं था। जब हम इस धरती पे आदि मानव थे तो कोई समस्या नहीं था। जब हम बगैर कपड़े के इस धरती पे रहते थे तो कोई समस्या नहीं था। जब से जात बनाया तब से अनेकों समस्या हो गया। और जात भी इस तरीके से बनाया कि हमें काला देखा तो हमें अछूत बना दिया। हमारा चेहरा गोरा नहीं है तो ये अछूत है और जब अछूत है तो मेरे हाथ से एक गिलास पानी भी लोग पीना मुनासिब नहीं समझते थे हमारे पूर्वज के हाथों से। अभी तो समय बदल चुका है, देश आजाद हो चुका है और अभी से परिवर्तन आ चुका है, लेकिन जो परिवर्तन आना चाहिए वो परिवर्तन अभी नहीं आया है। जो बाबा साहब ने हमारे लिए जो संविधान बनाया, संविधान में जो हमें ताकत मिला है वो सही मायने में वहां तक हम अभी तक नहीं पहुंचे हैं और यहाँ पे हमें पहुंचना है। और जब पंडित जी ने जात बनाया तो ये जात अभी खत्म होने वाला चीज नहीं है इस धरती पर। अभी हमारा देश इतना भी अपग्रेड नहीं होगा कि जात खत्म हो जाएगा। जात हमेशा रहेगा। अब जात हमेशा रहेगा तो हमें परिवर्तन कैसे लाना है? क्योंकि हमारे धरती पे तो हो गया कि हम मल्लाह है और मछली मारेंगे, पिछड़े जाति के हैं। कोई दलित है, कोई राम है, कोई बाबू साहब है, सबका जात क्लियर हो गया और जात देकर उनको जगह मिलता है, पोजीशन मिलता है। या दूसरा, आप पढ़ाई लिखाई कर 2 रुपया कमा लीजिएगा तो फिर आपको जगह मिलेगा, जैसे मेरे जैसे लोगों को मिला। मैं मुंबई जैसे शहर गया, मेहनत किया, मजदूरी किया, बहुत कष्ट को झेला। घर से 2000 किलोमीटर दूर माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार को छोड़कर 900 रुपये महीने पे नौकरी करता था। सुबह 7 बजे उठना, रात में 11 बजे तक काम करना, बहुत मेहनत किया। फिर आप लोग आशीर्वाद से 2 रुपया कमाया। जब कमाया तो इस संसार में लोगों ने हमें जगह दिया। मुंबई में थे तो लोग मुकेश भाई बोलते थे, मुकेश सेठ बोलते थे और आज आपके बीच में आए तो सनम मल्ला के नाम से आप जानते हैं। तो इसके लिए 2 रुपया कमाना, जब तक कमाएंगे नहीं तब तक आप बराबरी में नहीं जा पाएंगे। और 2 रुपया कमाने के लिए आपको बुद्धि चाहिए। अब बुद्धि कैसे होगा? पढ़ाई लिखाई करने से होगा।
जब तक आप पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तब तक आपको बुद्धि नहीं होगा। आप सुबह से शाम तक 24 घंटा माँ सरस्वती जी का जाप करते रहिए, लेकिन बुद्धि नहीं आएगा। जब तक आप स्कूल नहीं जाइएगा, जब तक आप पढ़ाई नहीं कीजिएगा, तो माँ सरस्वती आपके जिंदगी में नहीं आएंगे। माँ सरस्वती भी मानते हैं कि आपके पास बुद्धि हो और इसके लिए आपको पढ़ाई करना है। मैं इसी के कारण एक उदाहरण में एक कहानी में बताना चाहूंगा। एक माँ सरस्वती और लक्ष्मी जी में आपस में लगा कि मैं बड़ा तो मैं बड़ा। माँ सरस्वती ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, मेरे पास ज्यादा शक्ति है। और माता लक्ष्मी ने कहा कि मेरे पास ज्यादा शक्ति है, हम रातों रात किसी को भी अमीर बना सकते, सोने के महल में बैठा सकते, इतना मेरे पास संपत्ति है। तो बात हुआ कि कौन बड़ा, तो इसका अग्नि परीक्षा लिया गया। तो माँ लक्ष्मी जी ने इतना दौलत दिया है गरीब व्यक्ति को। एक किसान था, उसको इतना दौलत दिया कि उनके खेत में गेहूं बोया हुआ, गेहूं का जो फसल था वो हर एक शीश जो था वो सोने का बना दिया, और उसके अंदर में जो बीज होता गेहूं उसको हीरा बना दिया। और वो जो किसान थे वो गरीब था बेचारा, पड़ा, तो वो सुबह में देखा, शाम में देखा कि हमारा फसल एकदम लहरा रहा है। जब सुबह गए तो देखे कि सोना और हीरा, और उनको क्या पता, क्योंकि सरस्वती माता ने उनका ज्ञान को हर लिए, ताकि उनके पास कोई ज्ञान ही नहीं है। और सुबह रोने लगे कि कल तक मेरा कितना अच्छा फसल था और आज देखो इस फसल का क्या हुआ, इसके अंदर में पत्थर आ गया। जब पूरा चर्चा हुआ तो राजा आए, राजा देखे भाई वो तो देखे ये सोना है, हीरा है, और बेचारा गेहूं के लिए मर रहा है, क्योंकि इसके पास दिमाग ही नहीं था, बुद्धि नहीं था। तो राजा ने उनको कहा कि चलो ठीक है, इसके बदले में तुमको गेहूं दे देते हैं और ये फसल हम ले लेते हैं। तो बोला ठीक है साहब, राजा साहब आप ले लीजिए और हमको गेहूं दे दीजिए। तो राजा साहब ने उनका हीरा सोना ले लिए और उसको उसके बदले में गेहूं दिए। तो वहां पे सिद्ध हो गया कि लक्ष्मी जी बड़े नहीं हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी तो उनको दौलत दी है, लेकिन उसके पास रुका नहीं, क्योंकि सरस्वती माता क्योंकि उनका ज्ञान हर लिए। तो आपके पास जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, काबिल बनाइए। जब तक वो पढ़ेगा लिखेगा नहीं तब तक वो काबिल नहीं होगा और उसके अपने अधिकार के बारे में पता ही नहीं चलेगा। आज जिस तरीके से आज हम अब भी लड़ रहे हैं, 75 साल के बाद लड़ रहे हैं, ये देश का आजादी का 75 साल हो गया। आज हमको 75 साल पहले बाबा साहब ने ये संविधान में हमको अधिकार दिया कि एक निषाद मछुआरा मल्ला जो है उसको एससी का दर्जा मिले और उसको सरकार की तरफ से हर तरह का लाभ मिले, लेकिन हमको बिहार में लागू नहीं हुआ। बगल में आप चले जाइए बंगाल में, वहाँ निषाद के सभी उपजाति को, बिंद बेलदा नोनिया मलाह निषाद के 22 कुरी को आरक्षण मिल रहा है एससी का। जहाँ दिल्ली जहाँ पे संविधान रखा हुआ, संविधान को पालन कराया जा रहा है, वहाँ पे चले जाइए दिल्ली प्रदेश में निषाद को आरक्षण मिल रहा है एससी का, लेकिन हमको बिहार में नहीं मिल रहा है। और बिहार में जब हमको आरक्षण नहीं मिल रहा है तो इसके लिए हम लोग लड़ाई नहीं लड़े, और लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग 75 साल लेट कर दिए। अब हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं ऐसे समय में जिस समय में एक बड़ी शक्ति, एक बड़ा ताकत लगा हुआ है कि आरक्षण कैसे भी समाप्त हो जाए। और ऐसे जगह पे हम लोग यहाँ पे हैं। आज पूरे बिहार में आपका एक भी कलेक्टर नहीं है। आज अगर हमें आरक्षण मिल गया रहता तो 15% आरक्षण मिलता। आज बिहार में 40 जिला है, अगर 40 को कलेक्टर की आवश्यकता है तो 6 को कलेक्टर आपके जात का हो सकता था एससी एसटी से, लेकिन हमको नहीं मिला। जिनको मिला उनके समाज का है,
तो इसलिए हमें लड़ाई पहले लड़ना था, लेकिन हम जानकार नहीं थे, हम अपने अधिकार के बारे में नहीं समझे, इसलिए हम लोगों ने नहीं लड़ा। फिर हमारे पास वो नेता भी नहीं आए, वो नेता आए भी तो अपने स्वार्थ के लिए जिंदगी जीने लगे, अपने परिवार के लिए जिंदगी जीने लगे, उसको समाज से कोई मतलब नहीं रहा। अगर वो सही मायने में अगर लड़ाई लड़ते तो कैसे नहीं संभव होता भाई। एक सनम मल्ला मुंबई से आकर आज पूरे बिहार में हिला दिए हैं ना। आज हर एक पॉलिटिकल पार्टी मानने लगा कि निषाद के पास वोट है, ताकत है, ये जिसके साथ जाएंगे उनका नैया पार लगने वाला है, और जिनके साथ नहीं जाएंगे उसका नैया डूबने वाला है। हमारे पूर्वज हमारे हजारों साल पहले श्री रामचंद्र जी को नैया पार लगाए हैं, और हम आज मझधार में फंसे हैं। हम अपने शक्ति को नहीं देखे। आज हम लोगों ने लड़ाई लड़ना चालू किया, शक्ति को समझा। जैसे हनुमान जी को 7 समुद्र पार करने का शक्ति था, लेकिन उनको एहसास नहीं था। जब उनको एहसास दिलाया गया तो लंका पे चढ़ाई करके लंका को जला दिए। आज वही ताकत हमारे पास भी है। हम 7 समुद्र पार कर सकते हैं। जो हमारे साथ रहेगा उनको आगे बढ़ा सकते हैं, और जो हमारे साथ नहीं रहेगा उसको धरती के नीचे पहुंचा सकते हैं। वो ताकत हमारे पास है, लेकिन हम लोगों ने नहीं पहचाना, क्योंकि बाबा साहब ने हमें वो शक्ति दी है। चाहे देश का अडानी हो, अंबानी हो, टाटा हो, बिरला हो, जो शक्ति उनके पास है वोट गिराने का, वही शक्ति हमारे पास है। हमारे वोट से देश में प्रधानमंत्री कौन बनेंगे उनका डिसीजन हो सकता है, और राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।